हरे कृष्णा। तो रामनवमी कब है? 6th, मतलब नेक्स्ट संडे है ना, कमिंग संडे। तो यहाँ पर वैसे पिछले जनवरी का 21 को था ना, रामलाला आए, राइट? 21 जनवरी, 22 जनवरी, ओके। तो 22 जनवरी को इंडिया में सबसे बहुत बड़ा दिन था पिछले बार 2026 को, राइट? अभी उसका फिर ये आ रहा है, अभी रामनवमी, फिर 22 जनवरी जब आएगा फिर बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। एनीवेज, तो उस पॉलिटिकल चीज़ों से हमको कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन भगवान राम से तो ज़रूर संबंध है कि नहीं? वैसे रामायण, भगवान राम की कथा जो है ब्रह्मा जी नारद मुनि को बोलते हैं, ऐसे जो रामायण में 1000 मतलब करोड़ श्लोक हैं। तो राम का कथा जो है हरि कथा अनंत है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज तो राम नवमी आ रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में कुछ भगवान राम के चरित्र से कुछ कथा सीखेंगे, कुछ लेसन्स, और जितना संभव है अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। वैसे भगवान राम बहुत सीधे हैं। अयोध्या आप जाएंगे, वहाँ पे बंदर लोग भी बहुत सीधे हैं। वो आएंगे तो आप कुछ केला फेला कुछ दे दोगे, चले जाएंगे। लेकिन अब वृंदावन जाओगे तो बंदर लोग जो है आपका चश्मा छीन लेंगे, कुछ भी छीन लेंगे। फिर आप फ्रूटी डालोगे तो वो देगा, कभी कभी फ्रूटी भी ले लेगा, चश्मा भी नहीं देगा कभी कभी। फिर से और एक फ्रूटी डालोगे फिर देगा, हैं। वहाँ पे भक्त लोग भी कृष्ण टेढ़े सीधा नहीं खड़े होते हैं, टेढ़े रहते हैं। उनके भक्त लोग भी बोले चालाक हैं। तो कभी कभी भगवान राम का लीलाओं को समझना बहुत आसान है कि नहीं, लेकिन कृष्ण का लीलाओं को समझना बहुत मुश्किल है। भगवान राम आए, एक पत्नी व्रत है ना, बड़ा मर्यादा पुरुषोत्तम, सादे राजा न सम्मान। कृष्णा जो है बचपन से ही नटखट है, बचपन से ही नटखट, और लास्ट में कितने सारे गर्लफ्रेंड्स रखे थे, है कि नहीं। उनको समझना मतलब जो एक लेवल के ऊपर है, हाँ। तो इसलिए जो है भगवान राम और कृष्ण में हालांकि कोई अंतर नहीं, लेकिन उनको समझने के लिए, कुछ कृष्ण को समझने के लिए पहले भगवान राम को समझें, है ना। फिर कुछ लेवल ऑफ एडवांसमेंट और भक्ति में आगे जब बढ़ जाएंगे तब कृष्ण को समझेंगे, हाँ, है ना। हम सब कृष्ण के संतान हैं। गोपियाँ या गोप बालक, है ना। या प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण भगवान का युद्ध भूमि में जो लीला और कृष्ण भगवान के रास भूमि में जो लीला में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। लेकिन हम लोग आजकल कथाकार लोग जो है सीधा दशम स्कंद के ऊपर चर्चा करते हैं कि नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि ऐसे कथाकारों को मत सुनो जो केवल जो है भगवान को समझे बिना भगवान के रास लीला ही उनको पसंद आता है डिस्कशन करने के लिए, वो भी पब्लिक में, है ना। जबकि कई कबार जो है लोग ऐसे कथा सुन के अपवित्र हो जाते हैं, है ना, और भी कामुक कार्य में लग जाते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत में बोला गया है कि अगर कोई भगवान राधा कृष्ण के लीलाओं को अगर ठीक से समझ जाएं, उनका हृदय से पूरा अपहिनोति अचिरेण धीरा, मतलब उसका जो हृदय में जितने सारे गंदगी है वो खत्म हो जाएगा। और अचिरेण, थोड़ा मेरे कान में गूंज रहा है, थोड़ा इको को कम कर लीजिए और थोड़ा उस तरफ घुमा लीजिए। अचिरेण मतलब बहुत कम समय में, चिर मतलब काफ़ी लंबा समय, बोलते बहुत कम समय में एक व्यक्ति जो है धीर, थोड़ा आवाज़ आ रहा है, आप लोगों को आवाज़ क्लियर है ना? हरे कृष्णा, यस। अचिरेण धीरा, है ना। तो एक बहुत जल्दी एक व्यक्ति धीर व्यक्ति बन जाएगा। धीर मतलब
वो मन और इंद्रियों से बिल्कुल विचलित नहीं होगा, ऐसे बोला गया। अभी आजकल का फिल्मी हीरो हीरोइन का अगर मतलब एक्टिंग्स देखेंगे, ये देखने से हमारा हृदय में डिस्टर्बेंस बढ़ता है कि कमता है? बढ़ता है। लेकिन भगवान के जो राधा कृष्ण हो, सीताराम, ऐसे लीलाओं अगर सुनेंगे, हमारे हृदय से ऐसे जो लस्टी डिजायर्स, अननेसेसरी डिजायर्स जो है ख़त्म हो जाएगा, अनर्थास। तो ये सब है। लेकिन है ना, इसलिए जो है भगवान राम का लीलाएं समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवान राम, हम लोग इससे पहले एक श्रीमद् भागवत एक श्लोक डिस्कस करेंगे, ओके? मेरे बाद में दोहराइए आप लोग। ये श्रीमद् भागवतम 9th कैंटो 11th चैप्टर श्लोक नंबर 23। बोलिए। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन्, आश्रम्स्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ इसका ट्रांसलेशन, ठीक है? आप लोग मेरे बाद में रिपीट कीजिए, जितने लोग इंग्लिश समझते हैं। पुरुषः, एनी पर्सन, रामचरितम, द नरेशन concerning the activities of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramchandra, Shravanai, by oral reception, Upadharayan, simply by this process of hearing, Ansramsya Paraha, becomes completely free from envy. Rajan, O King Parikshit, Karma Bandhai, by the bondage of fruitive activities, Vimochyate, one becomes liberated. Translation and purport by Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। ये 9वां स्कंद 11 अध्याय श्लोक नंबर 23। ऐसे श्रीमद् भागवतम में जब सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन आता है 9वां स्कंद में, तो उस समय परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो भगवान, जो इक्ष्वाकु वंश में जब भगवान राम आए हैं, उनके बारे में जब जिज्ञासा किए तो बोले कि इसको तो वाल्मीकि आदि ऋषि ने कई बार ऑलरेडी, कई आचार्य लोग ऑलरेडी बता चुके, मैं बस आपको संक्षेप में कुछ बताता हूँ। बस 2 अध्याय भागवतम में रामायण का वर्णन है, 9वां स्कंद के 10वां अध्याय और 11वां अध्याय, बहुत संक्षेप में रामायण बताएं, है ना? तो उसमें से ये अध्याय का एक श्लोक है जहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर ओ किंग परीक्षित, एनीवन हु ऑरली रिसीव्स, ट्रांसलेशन है, ओ किंग परीक्षित, बोलिए, एनीवन हु ऑरली receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramchandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities। है ना? कोई भी भगवान का कथा सुनेगा, स्पेशली रामचंद्र के भगवान के लीलाएं कोई भी सुनेगा, उसके हृदय से द्वेष, ईर्ष्या का जो भाव है ये खत्म हो जाएगा, बोल रहे हैं, है ना? ऐसे हम सब के हृदय में ये 6 अनर्थ भरा हुआ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन। 6 याद रहा? लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी एंड इल्यूजन, है ना? इल्यूजन मतलब जो मोह, दैट व्हिच इज नॉट, है कि नहीं? ये जो एनवी है, श्रील प्रभुपाद कई जगह कभी बोलते थे एनवी मतलब
जो अननेसेसरीली दूसरों का ईर्ष्या करना, NENVY, अगर शॉर्ट में बोलेंगे NV, नो वैकेंसी। जब तक हमारा हृदय में ये ईर्ष्या रहेगी, है ना, तब तक वो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वैकेंसी हमारे लिए नहीं रहेगा, है ना। हृदय जब भगवान के धाम जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये दुनिया कुंठ जगत से वैकुंठ जगत जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जब तक ये एनवी है, क्योंकि हम भगवान के प्रति कभी द्वेष किया था, है ना। यहाँ पे आकर वो द्वेष दूसरों के प्रति दिखाते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई कृष्ण भगवान के या भगवान राम के चरित्र या उनका कथाएं सुनेंगे, ये जो द्वेष एनवी से मुक्त हो जाएंगे। द सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे कंटिन्यूसली भगवान का कथा सुनो, हाँ, आप लोग धीरे धीरे ये अनर्थ से दूर हो जाएंगे। ट्रांसपरपोर्ट, हाँ, ध्यान से सुनिए। हियर इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड एवरीवन इज एनवियस ऑफ समवन एल्स। ये सही है। ये दुनिया में, भौतिक जगत में जनरली कोई ना कोई, हर एक व्यक्ति किसी ना किसी को द्वेष करता है। एम आई राइट? पता है कि नहीं? हाँ, यस। इवन इन रिलीजियस लाइफ it is sometimes found that if one devotee is advanced in spiritual activities, other devotees are envious of him। बोलते इवन एक धार्मिक संस्था में, आध्यात्मिक मार्ग में भी अगर एक भक्त बहुत ही भक्ति में प्रगति कर रहा है, देख रहा है गुरु कृष्ण के बहुत कृपा उनको मिल रहा है, हैं, बहुत सेवाएं कर रहे हैं, उनके द्वारा बहुत बड़े बड़े कार्य हो रहा है, तो दूसरे लोग उनके प्रति ईर्ष्या करते हैं। क्योंकि शिला प्रभुपाद कहा करते थे, एंड माय गॉड ब्रदर्स, मेरे जो गुरु भाई लोग हैं, दे आर एनवियस ऑफ मी। सच एनवियस डिवोटीज आर नॉट कंप्लीटेड फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ। मतलब जब तक हृदय में से ये द्वेष और ईर्ष्या का भाव नहीं जाएगी कंप्लीटली, तब तक हम भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। वहाँ पे अगर काम हो गया तो एक जन बैठ सकते हैं इधर, एक जन उधर रहे। शुभम को भी इधर अगर बैठ जाओ। क्लास में एक जन वो सेवा को एक जन करें और पूरा क्लास में सब लोग बैठे हैं इधर। एज लॉन्ग एज वन इज नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द कॉज ऑफ बर्थ एंड डेथ, वन कैनॉट एंटर द सनातन धर्म धाम और द इटर्नल पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड। वन बिकम्स एनवियस बीइंग because of being influenced by the designations of the body, but the liberated devotee has nothing to do with the body and therefore is completely on the transcendental platform. A devotee is never envious of anyone, even his enemy. हाँ, जनरली एक दूसरे के प्रति हम इसलिए द्वेष करते हैं कि हम शारीरिक स्तर पे कंपेयर करते हैं। देखो उसके पास इतना बड़ा कार हो गया है ना, इतना ये इतना आगे बढ़ गया, इसका इतना धन हो गया, क्या छोटा मोटा कंपैरिजन। हाँ, फिर हम उसको खींचना चाहते हैं, क्रैब मेंटालिटी, चलो उसको नीचे खींचो, उसका बुराई करो। हाँ, शिला प्रभुपाद के समय में भी कभी कभी पुस्तक वितरण करते थे तो शिला प्रभुपाद बोलते थे, जिस मंदिर में ज़्यादा पुस्तक वितरण होगा वहाँ पे मैं जाऊँगा। समझे? प्रभुपाद सोचिए 12 साल में पूरा 108 मंदिर बना दिए, है ना, और हर एक मंदिर चाहते थे कि प्रभुपाद हमारा सेंटर में आए। अब प्रभुपाद चाहे भी कितने बार जा पाएंगे, सोच रहे हो ना, और भी इतना कम समय में। तो प्रभुपाद बोले जो मंदिर सबसे ज़्यादा पुस्तक वितरण करेगा हम उनके पास जाएंगे। तो मंदिरों में कंपटीशन होता था, तो इसके वजह से वो सोचते थे कि अगर हम इस बार ये दिसंबर महीने में मैराथन मंथ होता है गीता जयंती के समय में, तो हम 50,000 पुस्तक वितरण करेंगे। कोई बोलेगा कि हम इन मंदिर को बीट करेंगे, एक्स्ट्रा बुक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो इससे क्या होगा? हालांकि प्रभुपाद एक कंपटीशन क्रिएट किए, लग सकता है कि एक दूसरों का भी ये लोग जल रहे हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है? पुस्तक अधिक वितरण हो रहे हैं, कई लोगों को जो है गीता भागवत पहुंच रहा है, लोग भक्त बन रहे हैं। स्पिरिचुअल कंपटीशन है। गुरु चाहते हैं कि ये मंदिर को जाऊंगा, एक कंपटीशन क्रिएट करें, ये हेल्दी कंपटीशन है। मैं भी तो गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, आप नहीं चाहेंगे भगवान को मैं प्रसन्न करूँगा, राइट? कुछ ऐसा करूँ कि भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो मेरे ऊपर,
हैं। तो ये आध्यात्मिक जगत में ये एक पॉजिटिव कंपटीशन होता है, नेगेटिव कंपटीशन नहीं। हैं, तो वहाँ पे जो भक्त लोग ये सोचते हैं मैं कृष्ण के लिए ऐसे सेवा करूँगा ताकि दूसरे लोग देखेंगे, वो भी चाहेंगे कि मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से कृष्ण के लिए और सेवा करूँगा। तो इससे क्या है, एक दोनों दूसरे जो है भगवान प्रति अपने सेवा बढ़ा रहे हैं, ना कि दूसरे जगह पे। एक मंदिर में ऐसे हुआ, पुस्तक वितरण में जब ग्रुप नाम अनाउंसमेंट होगा, सुबह सुबह मंगल आरती में अनाउंसमेंट होता है कौन भक्त या कौन सा ग्रुप बुक डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा किया। तो एक बार 2-3 कंपटीशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, बस पार्टी जाते थे एक मंदिर से ही बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और सोचे अरे ये लोग हर बार फास्ट आ जाते हैं, इनको तो बीट करना है। तो अगले दिन रात में ही वो लोग बस पंक्चर कर दिया उनका, ताकि वो लोग जा ही नहीं पाए। तो उनको ठीक करने के लिए समय लगेगा, तब तक ये लोग जाकर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ, ये हेल्दी कंपटीशन था कि नेगेटिव कंपटीशन था? समझ में आया? एक तो प्रभुपाद ने जो किया पॉजिटिव है कि नहीं, तो 1-2 मंदिर कंपटीशन की वजह से वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सेवा के लिए भगवान का। लेकिन एक तरफ से यहाँ पर एक ही मंदिर में एक दूसरे को जल रहे हैं जस्ट बिकॉज काउंट गेम। ये नहीं सोच रहे हैं चलो कोई बात नहीं, इन्होंने ज़्यादा मेहनत किया, इन्होंने 500 बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, थोड़ा हम थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करें ना, उसके बदले जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इनका बस पंक्चर कर लूँ या गाड़ी पंक्चर कर लूँ। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव कंपटीशन, है ना, फीलिंग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये स्वाभाविक है दुनिया में, हर एक व्यक्ति जो ये दुनिया में कहीं ना कहीं किसी के प्रति, क्योंकि शारीरिक चेतना में है ना, यही सोचते हैं ये मेरे से आगे चला गया, है ना, उसको ये है, ये कंपटीशन, ये जो भाव है। लेकिन अगर कोई भगवान राम के कथा सुनेगा वो इस भावनाओं के ऊपर निकल जाएगा, बोला गया है। हाँ, भगवान राम के कथा ऐसे श्रीमद् भागवत में बोला गया है, ये शाम श्रूयमाणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पादयते पुंसा शोको मोहो भयापः। अगर कोई भगवान के कथा अगर ध्यान पूर्वक ओरल रिसेप्शन सबमिसिव बड़ा विनम्र भाव से अगर सुने, विनम्र भाव से अगर सुनेंगे भगवान के कथा, क्या होगा, कृष्ण परम पुरुष भक्ति उत्पादयति, तो भगवान कृष्ण के प्रति हृदय में क्या आ जाएगा, भक्ति उत्पादन हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, 2-3 चीज़ होगा कि हमारे हृदय से शोक मतलब लैमेंटेशन, अतीत का शोक होना कि मेरा ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, वो सब खत्म हो जाएगा। मोह, भविष्य का आगे क्या होगा, भय जो होता है, भविष्य का भय है ना, क्या सिक्योरिटी, कल अगर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो हम कैसे चलेंगे, है ना, दुनिया कैसे चलेगा। ऐसे बहुत सारे थॉट्स रहते हैं, जब भगवान ने दुनिया बनाया वही चलाएंगे, लेकिन हमको लगता है हम ही चलाएंगे दुनिया, हैं। तो भय और मोह, वर्तमान का मोह, अभी क्या करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचा, पास्ट के बारे में सोचा और प्रेजेंट को भूल गया क्या करना है। हाँ, ये तीनों चीज़ से एक व्यक्ति निकल जाएगा। तो ये प्रेयर रिसाइट करेंगे, मेरे बाद में आप लोग रिसाइट कीजिए। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य मामेश्च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदन। है ना, अब अगर दर्शन करेंगे हमारा अल्टर, जो राइट मोस्ट अल्टर टेम्पल हॉल में, है ना, दक्षिण लक्ष्मण यस्य, जो लक्ष्मण भगवान है, भगवान राम के दक्षिण भाग में राइट में है। वामेश्च जनक आत्मजा, जनक का आत्मजा मतलब जनक नंदिनी, है ना, सीता मैया। दक्षिणे लक्ष्मण यश वामेश्च जनक आत्मजा पूर्व तो मारुतिर्यस्य, सामने हनुमान जी, मारुति नंदन, मारुतिकार, है ना, हनुमान जी हैं। अच्छे, तम बंदे रघुनंदन, वैसे भगवान राम को प्रणाम करता हूँ जिनके साथ में बिल्कुल अपना जो भाई और अपने धर्मपत्नी सीता मैया और अपने सेवक हनुमान हैं। तो ये प्रेयर है, उनका एक स्टैंडर्ड प्रेयर है। भगवान राम के ऐसे अनेक लीलाएं हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि जो 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये सब विष्णु मूर्ति है, विष्णु तत्व है।
विष्णु भगवान के तत्व मतलब सब भगवान विष्णु के अंश डायरेक्टली। भगवान जैसे नारायण, भगवान नरसिंहदेव, मत्स्य अवतार, ये सब भगवान विष्णु के तत्व, उनका एक कैटेगरी अलग है ना। जैसे गवर्नमेंट में ए क्लास ऑफिसर कैटेगरी है, उनका एक गेजेटेड ऑफिसर ए क्लास, फिर बी क्लास ऐसे रहता है। वैसे विष्णु तत्व है। और एक है शक्ति तत्व, जो भगवान के शक्तियाँ, जैसे लक्ष्मी जी, सीता मैया, फिर उनकी और भी डाउन लेवल पे दुर्गा माता, ये सब भगवान के शक्तियाँ हैं, है ना। आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति। फिर जीव तत्व, हम सब जीवात्मा हैं, ये सब तत्व है। और एक शंभु तत्व, शिव तत्व, वो थोड़ा अलग कैटेगरी है। तो ऐसे जो है ये चार, राम, भगवान, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों का चारों भाई जो है ये कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। इसमें से खाली हम लोग कई बार मानते हैं कि भगवान राम ही विष्णु है, नहीं, ये चारों भाई जो विष्णु के अवतारियाँ हैं, लेकिन भगवान राम है ना प्रोमिनेंट हैं उनमें, है ना। जैसे चतुर्व्यूह है, वसुदेव, शंकर, संग, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हैं। तो ऐसे बोला जाता है कि भगवान जब वैकुंठ लोक में होते हैं, जब वहाँ पर कई सारे नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, मतलब जो कभी भी दुनिया में नहीं आते हैं भौतिक जगत में। जैसे यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, ये लोग अगर आएंगे भी भगवान के लीला के साथ ही आएंगे, भगवान के साथ आएंगे, नहीं तो वहाँ पर ही हर बार नित्य लीला में वो भगवान का अंतरंग शक्ति है एक, तो वो लोग नहीं आते। नित्य सिद्ध भक्त है ना। और बद्ध मतलब हम जैसे दुनिया में थोड़ा कंडीशन है, एक जेल में पड़े हुए हैं, बंध गए हैं, इसलिए बॉन्डेज इंग्लिश में प्रभुपाद इसको ट्रांसलेट करते हैं, जो बंधन है कि नहीं। हम बोलते हैं मैं शादी का बंधन में बंध गया, एक्चुअली बंध गए है कि नहीं। तो ये दुनिया में ऑलरेडी हम बंधे हुए हैं, और उसके अंदर भी कई बंधन है, रिलेशनशिप्स, ये वो, है कि नहीं। तो बोले कि वैकुंठ, ये भगवान विष्णु के बारे में वर्णन है। तो वैकुंठे तु परे लोके श्रिय सार्धम जगतपते आस्ते विष्णुरचिंत्यात्मा भक्तिर्भागवते सह। जब भगवान जो है देखते हैं आध्यात्मिक जगत में, एक नित्य सिद्ध भक्त और दूसरे हैं पूर्वबद्ध, मतलब पूर्व काल में ये दुनिया में थे, लेकिन भक्ति करके, साधना करके, है ना, भगवान की कृपा प्राप्त करके फिर मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत आ गए हैं। जब इन दोनों को देखते हैं, उनको दया आती है, जो जीवात्मा ये दुनिया में पड़े हुए हैं हम लोग जैसे, तो भगवान वहाँ पे रहकर जब अपने भक्तों को देखते हैं बाजू में, तो यहाँ पर जो है उनके हृदय में इतना करुणा आ जाता है, फिर डिसाइड करते हैं कि अभी इन लोगों का तो उद्धार होना चाहिए, है। तो भगवान एक्चुअल दयालु हैं, नहीं तो बार बार हमारे लिए बहुत प्लानिंग करते हैं, भगवान को बैठते नहीं। भगवान का एक नाम है अनिमेष, पता है अनिमेष का अर्थ क्या है? नहीं पता? एक निमिष के मात्र बोलते हैं ना, मतलब 1/13 ऑफ ए सेकेंड, ये जो ब्लिंकिंग करते हैं ना, आई ब्लिंकिंग, अब आंख ऐसे बंद करके बीच में कुछ चीज़ें मिस करते हैं हम लोग, तो एक निमिष बोलते हैं उसको, 1/13 ऑफ ए सेकेंड बोलते। भगवान 1/13 ऑफ ए सेकेंड भी उतना भी ब्लिंक नहीं करते हैं, वो हृदय में आँख खोल कर रहते हैं। कब ये जीवात्मा जो है ये दुनिया से परेशान होकर मेरे तरफ बोलेगा भगवान बहुत हो गया, अभी मुझे यहाँ से निकाल लो, तब इस्कॉन का कोई भक्त आकर बोलेगा थोड़ा भगवत गीता ले लो, इस्कॉन में जुड़ जाओ। कोई बोलेगा गीता लाइव प्रोग्राम में आ जाओ, है कि नहीं। कोई बोलेगा प्रसाद लो, फिर उसमें से मज़ा आ जाएगा, धीरे धीरे होकर भक्त में जुड़ेगा। हाँ, जैसे ही जुड़ेगा धीरे धीरे उसका हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल सब बदल गया, देखो, है कि नहीं। कई लोग तो भगवान का एक नाम है अनिमेष, तो भगवान के हृदय में करुणा जाग जाता है, और भगवान जो है ये दुनिया में आते हैं, है ना। और स्पेशली जो है वो एक देहधारी जीवात्माओं के प्रति वो बहुत करुणा करते हैं, उनका शरीर देते हैं। हमारे जो जीवात्माओं को उनको शरीर देते हैं, लेकिन जिस शरीर देते हैं इनको, भाई इस शरीर को इस्तेमाल करके बैक धाम आ जाओ, है ना, कष्ट से उठ के भक्ति करके, लेकिन वो शरीर से वो इंद्रिय तृप्ति करने लग जाता है।
हाँ, शास्त्र में ये बोला गया, जैसे कोई अगर आप समुद्र में डूब रहे हो और कोई नौका दे दें, एक नौका दे कि भाई आप क्या करो, वहीं से नौका देते हैं समुद्र से पार होने के लिए, लेकिन वो नौका को ही लेकर खुद ही डूबे, उसको नौका क्यों डुबाएं? अब उसका क्या होप है? नौका दिया कि उससे बैठ के भाई पार हो जाओ, लेकिन वो नौका को ही डुबा रहा है। तो हमें एक शरीर दिया जाता है जिसको इस्तेमाल करके ये जो भवसागर, जो संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस सागर से पार होने के लिए, लेकिन हम लोग उसको इस्तेमाल करके इंद्रिय तृप्ति करते हैं, जब भोग करते हैं तो इस संसार में चक्र काटते रहते हैं, है कि नहीं? इधर बोलते विचित्र देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वम एव कृता ब्रह्मन हस्तपदादि सम्यताम। तो इसलिए भगवान सोचे इन लोगों को ये शरीर भी दिया है ना, ताकि इसको इस्तेमाल करके ये लोग जो है मेरे धाम में आ पे, लेकिन ये इसको भी नहीं कर रहे हैं। तो भगवान तब शास्त्र देते हैं, वेदास देते हैं, ताकि इनके शासन मान के, है ना, शस्त्र शास्त्र ये सब ये तरफ बदल जाएं। शास्त्र भी दिए, कोई नहीं पढ़ रहा, भगवान फिर डिसाइड करते मैं खुद आ जाता हूँ, हैं, खुद आकर जो है एक आदर्श प्रस्तुत करूँगा लोगों के लिए। हाँ, भगवान आकर आदर्श प्रस्तुत करते हैं, अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, ताकि इससे लोग समझें। और एक ड्रामा टीम जैसे आता है ना, जैसे कोई एक ड्रामा टीम आता है तो प्ले करते हैं, अगर वो प्ले में आपको बहुत अच्छा लग गया तो कुछ लोग बोले भाई मुझे भी ऐसे ड्रामा टीम का में आ जाना है। तो भगवान जो अपना टोली लेकर जाते हैं, और ताकि लोग उनके प्रति इम्प्रेस हो जाए, इंस्पायर हो जाए, है ना, सम ऑफ देम मे बिकम द पार्ट ऑफ द टीम। तो भगवान जब आते हैं अपने धाम, अपने भक्तों के साथ आते हैं, लीलाएं करते हैं, जिससे जीवात्मा आकर्षित होता है ना, उसको मेडिटेट करके धीरे धीरे प्यूरिफाई होने लगता है ना, फिर भगवान का धाम धीरे धीरे आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो हम लोग उल्टा करते हैं। तो भगवान जो आकर लीलाएं करते हैं, स्पेशली ये रामायण में एक चीज़ तो कुछ शिक्षाएं हैं बोला गया, जो स्पेशली सीता मैया को आचार्य लोग जो है कुछ कंपैरिजन करते हैं। सीता माता जब वनवास में थी, अंतिम साल में उन्होंने क्या इच्छा किया, मुझे सोने का और जो हिरन चाहिए, सोने का मृग, है कि नहीं, वो एक ही कारण था सीता मैया का चोरी होने का। राम भगवान बोले माया असली नहीं है, बोले कि नहीं नहीं फिर भी चाहिए। लक्ष्मण, जब राम भगवान ने जब लक्ष्मण को बोला, लक्ष्मण बोला कि भैया देखिए ये 84 लाख स्पीसीज है जीवात्मा का, उसी कैटेगरी में आता ही नहीं है। ये एक राक्षस है ना, ऑलरेडी कई सारे राक्षस अलग अलग शरीर में आते रहते हैं ऐसे, है ना, ये भी एक ऐसा है। लेकिन सीता मैया जो है जिद्दी था। भगवान राम ने सोचा कोई बात नहीं, है ना, सीता जो है एक रानी का, है ना, राजा का बेटी है, लेकिन दुर्भाग्य देखो राजा का बेटी मेरे साथ जंगल में भटके रही है और ज़िंदगी भर में कभी उसको कुछ दिया नहीं और कुछ मांग रही है। तो एक, है ना, पति के लिए या पुरुष के लिए एक हीरोइक एक्टिविटी है, कुछ तो करके दिखाता हूँ बोल के। अभी तो राम भगवान ने सोचा कि मैं सीता को खुशी करूँगा, और सीता माता का मन में भी ये था कि मैं ये लेकर किसको गिफ्ट करूँगा, हिरन को कौशल्या में मैं को जाकर गिफ्ट करूँगा। तो हालांकि मन में अच्छा डिजायर्स था, लेकिन सीता माता के जिद्दी के कारण भगवान राम जाते हैं, और बाद में क्या होता है आप सब लोगों को पता है। तो ऐसे बोला जाता, रावण का कितना सर था, 10, है ना। तो फिर आया सीता मैया को अबडक्ट करके या किडनैप करके ले लेता है। तो ऐसे बोला सीता मैया का तुलना किया गया है कि सीता माता जो है हम सब जैसे एक जीवात्मा है, भगवान हमें शरीर दिया है इससे क्या करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए शांत रहकर। लेकिन भगवान के इच्छा के विरुद्ध जब हम भोग करने का, ये संसार में मतलब अटमोस्ट एंजॉय करने के लिए जब लग जाते हैं, तब बोला जाता है कि हमारा मन और 10 इंद्रियां, समझ रहे हो, मन और 10 इंद्रियां हमें क्या करेगा, हाँ यस, मन और 10 इंद्रियां जो है
हमको चुरा के लेकर कहाँ पे डाल देगा, लंका रूपी ऐसे एक शरीर में, है ना। तो लंका जो है एक शरीर है जो एक संसार के, जो सागर के बीचों बीच, है ना। तो ऐसे संसार के सागर के बीच में आपको एक शरीर मिलेगा जिस पर सीता मैया को चोरी करके कहाँ पर डाल दिया गया, लंका में। कौन चोरी किया, रावण, जिसका 10 सर था। तो वैसे रावण को जो है माइंड के साथ तुलना किया गया, मन और जो 10 इंद्रियां जो है हमारा, है कि नहीं। मन और 10 इंद्रियां जो है हमें क्या करता है, ये संसार में डाल देता है भोग करने के लिए चक्कर में। लेकिन जैसे सीता मैया जाकर वहाँ पर कष्ट में थे, दुखी थे, है कि नहीं, बिल्कुल भगवान के विरह में थे। जब ऐसे जीवात्मा जब एक समय पे रोने लगता है, दुखी हो जाता है, वहाँ पर भगवान राम भी कुछ खुश नहीं थे कि हाँ सीता चली गई, कोई बात नहीं, दुखी थे कि नहीं भगवान। तो एग्जैक्टली वैसे है, जब भगवान से भोग करने की इच्छा में, संसार को भोग करने की इच्छा में प्रयास करते हैं, तो इस संसार में रहते हैं, कष्ट पाते हैं। एक मन मिल जाता है और 10 इंद्रियां, आँख, कान, जीवा, नाक, है कि नहीं, और त्वचा, ये सब से थोड़ा ज्ञान के इंद्रियां हैं, फिर हाथ, पैर, ये सब जो है, और 5 इंद्रियां हैं। तो इसके द्वारा भोग करने के लिए संसार में प्रयास करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अंत में कल एक ही चीज़ मिल जाता है ना, केवल गम ही गम, ना कभी ना है, कभी खुशी ना कभी गम, खाली गम ही गम दिखता है ना संसार में, जो दुख ही दुख। इसलिए भगवान ने गीता में लिखा है दुखालयम अशाश्वतम। लेकिन भगवान भी वहाँ पर कोई संतुष्ट नहीं थे। भगवान भी सोच रहे थे सीता मैया किस लिए चले गए, या उनको कोई फोर्सफुली अबडक्ट कर लिया, या ये खुश नहीं थी। तो भगवान सोच सोच कर वहाँ पर भी रो रहे थे और बिल्कुल जगह जगह ढूंढ रहे थे, प्रयास कर रहे थे। और हालांकि जनरली लक्ष्मण को भी गुस्सा हो जाएगा, भगवान राम को उनको संतुष्ट, है ना, सांत्वना देना होता था। लेकिन अभी लक्ष्मण बोल रहे भैया आप क्यों रो रहे, यहाँ पे सांत्वना दे रहे हैं, यहाँ पे उल्टा हो रहा था, है कि नहीं। तो जब हम इस प्रकार कष्ट में रहते हैं, भगवान भी हर प्रकार के योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं कि कैसे ये जीवात्मा को, ये संसार पे कष्ट पा रहा है, कैसे इसको उद्धार किया जाए। तो इसलिए भगवान जो कई प्रकार से आते हैं प्रयास करके, कभी गुरु के रूप में, कभी साधु के रूप में, कोई शास्त्र के रूप में, गंगा के रूप में, तुलसी के रूप में, है ना, ग्रंथ के रूप में। जब भी ये सारों का, जब भगवान ये सारे प्रकार से आते हैं, हमें क्या मौका देते हैं हमारा उद्धार करने के लिए। स्पेशली भगवान जो है एक मैसेंजर को भेज देते हैं, हनुमान को, कि जाओ और एक संदेश, है ना, सीता मैया का ढूंढो। तो ऐसे ही हनुमान जिस प्रकार पूरा समंदर पार करके जाकर सीता माता का खोज किए, ऐसे भगवान जो कभी कभी एक प्रामाणिक गुरु को भेजते हैं, ताकि वो आकर हमें ये भगवान का संदेश दें कि आप ये शरीर नहीं हो, आपका असली घर तो वैकुंठ है। ये घर जो यहाँ पर कभी, है ना, आपका स्थान, जितना भी मेहनत करो, जितना भी प्रयास करो, आपको ये शरीर में भी ज़्यादा दिन रखने के लिए नहीं दिया जाएगा। 50-100 साल ज़्यादा से ज़्यादा, है कि नहीं, कभी भी आप लुढ़क सकते हो। तो भगवान जो है अपने प्रामाणिक गुरु, जैसे वहाँ पर हनुमान को भेजे, इस प्रकार शिला प्रभुपाद या आचार्यों, जो उनके जो शिष्य लोग भी ऐसे प्रामाणिक गुरु लोग आते हैं, हमें सही संदेश देते हैं भगवान का, ताकि हम ये दुनिया से उठकर धीरे धीरे, है ना, भगवान का धाम जो है चले जाएं, जहाँ पर कोई कष्ट नहीं हो। तो भगवान आते हैं एक प्रामाणिक कुछ आदर्श प्रस्तुत करने के लिए। जब भगवान राम थे, भगवान राम स्पेशली जो है सामाजिक धर्म, समाज में रहकर एक व्यक्ति को कैसे जो है एक आदर्श जीवन, है ना, बिताना चाहिए, वो दिखाए। एक आदर्श पुत्र, है ना, पिताजी का बात मानने के लिए उन्होंने वनवास निकल पड़े। आप अगर होते वहाँ पर, इंस्ट्रक्शंस मिलता, है ना, कि भाई वनवास जाओ, अब आर्गुमेंट दे सकते थे, कल तो मैं राजा बनने वाला हूँ, है ना, अभी कल राज्य अभिषेक होने वाला है, आप आज क्या बोल रहे हैं ऐसे। आजकल का अगर कोई बच्चा होता तो सीधा औरंगजेब जैसे पिताजी को उड़ा दो, है कि नहीं। लेकिन भगवान राम जो है इतना, वो एक इंस्ट्रक्शन का
क्या बोलते हैं उसका सूक्ष्म चीज़ों को समझते थे, है ना। वहाँ पर वो बोल सकते थे नहीं क्या बात है, मैं क्यों वनवास जाऊँ, ठीक है भारत को राजा बना दो, राइट। लेकिन वो सोचे पिताजी का वचन है। बाद में वही दशरथ महाराज क्या बोल रहे थे कि मैं अभी वचन तोड़ रहा हूँ, लेकिन भगवान राम बोले नहीं, प्राण जाए लेकिन ये रघुवंश का रीति है कि नहीं। तो भगवान राम जो है जस्ट ही फॉलोड द ऑर्डर ऑफ फादर इन वेरी स्ट्रिक्ट वे। और जब घर जा रहे थे तभी वनवासी का कपड़ा भी पहन लिए। ऐसे नहीं भाई मैं तो राजा का बेटा हूँ, वनवास जाने से क्या, वहाँ पर भी ऑर्डर दे देते भाई वहाँ पर जाकर पैलेस बना लो, छोटा मोटा पैलेस बना लो, उधर रहूँगा एंजॉय करूँगा। नहीं, वैसा नहीं, कुछ भी खाना पीना एक स्पेशल कुक रखते और पूरा ग्रोसरी वेजिटेबल्स उसके लिए कोई व्यक्ति रखते, बिल्कुल ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं किए, बस ऐसे निकल पड़े, है कि नहीं। भगवान राम गए, उनके साथ सीता मैया भी जिद्दी करके गई, वही लक्ष्मण जी रहे, हाँ। और वहाँ पर भी वो बिल्कुल कंदमूल बिना विदाउट कुक्ड फूड हर चीज़, मतलब इस प्रकार के जो है भगवान राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श राजा। आजकल के लीडर्स को चिंता नहीं होता है अपने प्रजा का क्या चल रहा है, वो ऐसे राजा थे खुद जो वेशभूषा बदल के निकल पड़ते थे कि क्या हमारा प्रजा खुश हैं, हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। आप लोगों को ये पता है कि नहीं स्टोरी, एक धोबी ने बोला कुछ, है ना, कि सीता मैया को कैसे एक्सेप्ट कर लिया। वो धोबी जो है अपना उनका पत्नी जो है कहीं बाहर गई थी, एक रात नहीं आई कुछ कारण से, जहाँ से जो भी है, तो उनको डांट रही थी कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा, आपको क्या मैं राम समझा क्या मुझे, राम जैसे स्त्रीण जो स्त्री आसक्त वाले ऐसे राजा। तो भगवान राम थे, उनको झटका लगा, वाह, हाँ, जब सीता माता इतना पवित्र थी, हाँ, जगत माता हैं, हाँ, तो भगवान राम जो है प्लानिंग किए। द लीडर शुड बी अबव सस्पिशन, कभी भी कोई लीडर को लोग डाउट नहीं करे कैरेक्टर के ऊपर। भगवान राम योजना करते हैं और सीता माता को वनवास भेज देते हैं, हाँ, लक्ष्मण के हाथ में। पहले तो भरत शत्रुघ्न को बोलते हैं, सब लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन लक्ष्मण जो इतना आज्ञाकारी सेवक थे लेकर जाते हैं, रोते रोते जाकर भगवान, है ना, सीता मैया को छोड़ के आते हैं। बस एनीवेज एक लीला है किस प्रकार जो राम भगवान एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र, आदर्श बेटा, ये, और उनमें एक खास स्पेशल गुण था कि उनका सोशलता, मतलब किसी भी कैटेगरी के लोग उनको अप्रोच कर सकते थे। जनरली कोई लीडर होता है, कोई प्रेसिडेंट होता है, उसको अप्रोच करने के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, अपॉइंटमेंट लो, है कि नहीं, कब आएंगे, फिर सेक्रेटरी के पास जाकर वेट करो, बहुत सारा चीज़ें होता है। लेकिन भगवान राम के समय कोई भी उनको अप्रोच कर सकता था कभी भी, हाँ, कोई मतलब बिना हिचक के आप अगर जाना चाहते थे मिलने के लिए तो श्योरली यू कैन अप्रोच। ऐसा नहीं आज आप अगर प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहेंगे आसान है, कितना मुश्किल है, लेकिन भगवान राम को जो है हर कोई मिल सकता। तो द लीडर शुड बी एक्सेसिबल ऑल्सो, हाँ। बोलते थे, बोला जाता है कि उन दिनों एक कुत्ता होता था, किसी ब्राह्मण ने पत्थर फेंक दिया, मुझे लगा तो जाकर कुत्ता जाकर राज दरबार में उनका कुछ था, बेल घंटी बजाने से बुलाया जाता था, कुत्ता आया और कंप्लेन किया, ये ब्राह्मण ने मुझे कोई बिना रीजन के क्यों पत्थर फेंका, हाँ, जस्ट इमेजिन। तो बोले, तो कुत्ता को पूछा गया कि आपको क्या क्या चाहते हो, ब्राह्मण को क्या पनिशमेंट दिया जाए। बोले कि ये ब्राह्मण को जो है आप जिस मंदिर में वो काम कर रहा है उसको जो है महंत बना लो। समझ में, ऐसा कोई पनिशमेंट देगा। डॉग को पूछा गया कि क्या पनिशमेंट देना चाहिए, उन्होंने बोला कि ब्राह्मण जो मुझे पत्थर फेंका उसको क्या बना लो, महंत बना दो। सब लोग सोच रहे थे ये कौन सा पनिशमेंट है, पनिशमेंट है कि रिवार्ड है। अब समझ में आया कि नहीं, ये सर नो। लेकिन तो जब पूछा गया तो कुत्ता बोला कि पिछले जन्म में मैं भी महंत था लेकिन अनक्वालिफाइड व्यक्ति था,
जब अनक्वालिफाइड व्यक्ति कभी कभी टेम्पल में राजा बन जाते हैं ऐसा कुछ, तो गलत काम करते हैं, गलत काम करो तो कुत्ता बनोगे, समझ में। तो इनडायरेक्टली, तो एनीवेज, तो लॉर्ड राम का एक गुण था सौशीलता, कि वो किसी भी प्रकार के लोगों के साथ मित्रता कर सकते थे। ऐसे नहीं मैं राजा हूँ तो केवल ना बड़े बड़े लोगों से मिलूँगा। तो उनका अगर लाइफ का आरंभ से देखेंगे, जब वनवास जा रहे थे, पहले उनका मित्र थे एक निषाद वंश के राजा जो है, उनको शेल्टर देते हैं पहला रात, है ना। फिर गुहा बोल के उनका नाम था, फिर वहीं से निकल पड़ते हैं। बाद में जाकर के सवर से मित्रता होता है कि नहीं, सॉरी फिशरमैन जो उनको बोट से पार कराते हैं। फिर सुग्रीव से मित्रता होता है, बंदर कैटेगरी, है ना। विभीषण से बाद में मित्रता होती है। और बीच में जो कौन है, जटायु, जो कि ये सब कैटेगरीज जो है ये कोई उच्च कोटि के नहीं थे, अगर जाति उनका वंश है ना, लेकिन इन सबके साथ भगवान राम का जो है मित्रता थी। और सब लोग जो भगवान राम के भक्त थे, इसलिए। और सबसे बड़ा जो है उन्होंने सेतुबंध जो बनाया, उससे सब उनका आर्मी में सबसे बोलते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट वाला टीम था आर्मी, जिनको न खाने के लिए कुछ ज़रूरत था, पीने के लिए कुछ ज़रूरत था, कपड़ा के लिए कोई ज़रूरत था, है ना, कुकिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं था, बस सेवा देते थे वो लोग। इतना बड़ा उनका जो है सोल्जर का टीम था, हैं। आपको कुछ एक्सपेंडिचर उनके पीछे जीरो था, हैं। और ये सारे लोग, हालांकि बंदर थे, भगवान ने उनको मौका दिया, उन्होंने सारे लोग जो है सेवा किए हैं। तो इस प्रकार भगवान दिखाया कि भक्ति करने के लिए कोई बड़ा योग्यता नहीं चाहिए। आप निषाद वंश से हो सकते हैं, आप जैसे जटायु जैसे पशु शरीर से हो सकते हैं, आप इवन कोई डिमन कुल में भी जन्म हो गया, नीच कुल में जन्म हो गया, विभीषण जैसे, आप कोई भी हो, इवन एनिमल जैसे बंदर जैसे भी हो, है ना, आप हर कोई जो है भक्ति कर सकता है। तो भगवान ने इस प्रकार जो है सामाजिक धर्म दिखाया भगवान राम। उसके बाद है लक्ष्मण जी, हर समय कंकर सेवा, कंकर मतलब सेवक, दास का भांति। ऐसे लक्ष्मण जी या बलराम, इनको हम सेवक भगवान बोलते हैं। जैसे कृष्ण भगवान हैं, बलराम या लक्ष्मण जी हर समय भगवान का सेवा करते हैं, भगवान का हर जन्म में भगवान के साथ में रहते हैं। उनका एक नाम है अनंत शेष भी, बलराम का। शेष मतलब जो सारे सेवाओं को शेष कर लेते हैं, या भगवान जो चीज़ को छोड़ देते हैं और सब दूसरे काम जो है अनंत शेष या बलराम या लक्ष्मण जी निपटा देते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी जो है भगवान का सेवा में 24 आवर्स रहते थे। तो 14 साल वनवास में रहे, बिल्कुल, है ना, सोए नहीं, हैं, और विदाउट रेस्ट, एवरी टाइम सर्विस। कभी कभी काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्विसेज हुआ करता था, है ना। भगवान का कथा जो बातें हैं बहुत पेनफुल होता था। अभी सीता मैया जब आ भी गए वहाँ से, है ना, अग्नि परीक्षा करना क्या ज़रूरी था, ये लक्ष्मण को बहुत पेनफुल था। फिर उसके बाद जब आ भी गए यहाँ पर, बाद में वनवास भेजे, वो भी लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण मना नहीं कर पाए। तभी लक्ष्मण ने डिसाइड किया, अभी तक छोटा भाई बनकर आया था ना, और अभी से और कभी छोटा भाई नहीं बनूँ, बस हो गया, अभी से बड़ा भाई बनूंगा, अगले जब लीला होगा। तो फिर बलराम बन के आए, हाँ। फिर उसके बाद अभी जब चैतन्य नित्यानंद देखते हैं ना, जब कृष्ण भगवान चैतन्य बन के आते हैं, वो नित्यानंद बन के आते हैं, बड़े भाई। उम्र में नित्यानंद प्रभु 12 साल बड़े, 12-15 साल बड़े हैं उनसे। तो इस बार लक्ष्मण जो है हर समय भगवान का सेवा में रहते थे, 24 आवर्स। कैसे भगवान का सेवा करना, वो इसलिए आदि गुरु उनको माना जाता है। ये लक्ष्मण का गुण था। इसके बगैर तीसरे थे भरत, है कि नहीं। भरत जो है, इस बोला जाता है कि भारवाही इति भारत, जो हर प्रकार के भार या कष्ट संभाले। भरत को यहाँ तक कि, है ना, अभी कैकेयी माता, आपका स्टोरी सबको पता है। कैकेयी अपना बेटा ना भरत के फ्यूचर सोच के उन्होंने इतना बड़ा गड़बड़ कर लिया, बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी किए,
है ना, एक रात में बहुत कुछ बदल गया। अगले दिन पूरा सन्नाटा छा गया बिल्कुल अयोध्या में। भगवान राम बिल्कुल अयोध्या छोड़ के गए, सारे प्रजा जो दुखी हो गए, है ना। भरत बाद में लौट के आते हैं, क्या हो गया, है ना। अगर पूरा स्टोरी जब पता चला, भरत जो है सोचने लगे भी क्या हुआ। पहले तो कैकेयी के पास जाते हैं, बोलते हैं आपने क्या किया, और उनको रिजेक्ट कर लेते हैं, आज से तुम मेरे माँ नहीं हो, है ना। बाद में वो इवन पिताजी का जो शरीर जो क्या बोलते हैं लास्ट में अग्नि जो अंतिम संस्कार करते समय, है ना, तो पिताजी मरते मरते बोले कि भरत को ये कार्य करने के लिए देना नहीं। ये जब सुनते हैं तो भरत का दिल बिल्कुल टूट जाता है। हाँ, और प्रजा जो है सोच रहे थे इसमें भरत का जरूर कुछ प्लान है। आप सोचो, आप बिल्कुल एक दिल से साफ व्यक्ति हो, आपके ऊपर इतना बड़ा अंजाम लगाया जा रहा है। पूरा राज्य के प्रजा, यहाँ तक कि पिताजी भी ऐसे बात बोले। हाँ, और इसके बगैर लास्ट में वशिष्ठ के पास जाते हैं, शायद गुरु कुछ समझें। गुरु तो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको तो कम से कम पता होना चाहिए कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन भरत महाराज के जब वहाँ वशिष्ठ के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी बोलते हैं कोई बात नहीं भरत, आपका हम क्या करेंगे कि आपको हम राजा बनाएंगे, राज्याभिषेक करेंगे। भरत महाराज वहाँ पे गुस्सा हो जाते हैं, बोलते आप चोर हो। अभी सुना था, भरत महाराज गुस्सा होकर बोलते हैं आप चोर हो। वशिष्ठ हिल गए, चोर? बोले कि हाँ तो नहीं और क्या, हाँ, कि मेरा जो संपत्ति है भगवान के चरण या भगवान राम का जो है, राम का सेवा मेरे लिए सबसे बड़ा सेवा, ये मेरा सबसे बड़ा धन है, संपत्ति है, उसको आप चुरा के लेना चाहते हो और मुझे अननेसेसरी राजा बनाना चाहते हो। ये राज्य के ऊपर अगर कोई किसी का हक है वो केवल राम का है ना। और तभी वशिष्ठ को समझाते हैं हम सब लोग चलना चाहिए कहाँ पर, जहाँ पर भगवान राम है, वहाँ से जाकर उनको बैक लेकर आना चाहिए। सबको कन्विंस किए। अब सोचो भरत के लाइफ में क्या चल रहा होगा, ऐसे भार भाई, हालांकि इतना उनको कष्ट हो रहा है, लेकिन डिफ़िकल्टी के समय में भी, अप्स डाउन्स के बीचों बीच भी कैसे भक्ति नहीं छोड़ना। फिर भी भगवान का शरण में शरणागति, एक भाव में शेल्टर लेकर रहना, ये भरत से सीखते हैं। आचार्य लोग बोलते हैं ये भगवत धर्म, ये प्रपत्ति धर्म, मतलब किस प्रकार भगवान का शरण लेना चाहिए। प्रपन्न मतलब शरण, किस प्रकार भगवान का शरण लेना चाहिए, इन्होंने सिखाया। और कभी कभी बोला जाता है भरत को लोग इतना घृणा करते थे, अगर कोई भी देखता था उनको पत्थर पत्थर फेंका करते थे। मतलब सुबह 1 बजे उठ के, कई आचार्य लोग टीका लिखे हैं, साउथ इंडिया में काफ़ी सारे आचार्यों का टीका है, स्पेशली श्री संप्रदाय में। हम लोग जैसे यहाँ पे भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं ना, मेन स्टैंडर्ड बुक, तो वहाँ पर उनका रामायण जो है स्टैंडर्ड पहला बुक है, उनका ग्रंथ है, तो वहाँ पर कई आचार्यों टीका लिखे हैं। तो सबसे मैं ये लेक्चर गोरखपुर से सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि कभी कभी लोग पत्थर फेंकते, तो इसलिए भरत जी सुबह सुबह 1-1:30 बजे जाकर स्नान कर लेते थे ताकि लोग उनको देखें नहीं, है ना। और उस समय वो हालांकि राजा के पद में रहे, लेकिन कभी भी वो राजगद्दी में बैठे नहीं। भगवान राम का खड़ो लाकर उधर रखे थे, और बोले कि उसके बाहर अयोध्या के जस्ट बाहर एक गांव में नंदीग्राम, वहाँ पे रुकते थे और ये सोचते थे भगवान राम अभी होंगे तो धरती के ऊपर सोएंगे ना, और मैं कैसे भगवान राम के लेवल समान लेवल में सो सकता हूँ। तो थोड़ा खोद दिए थे, नीचे सोते थे हैं। और खाने के लिए क्या खाते थे, हाँ, कंदमूल। हाँ, जैसे कंदमूल, जैसे भगवान राम क्या खा रहे होंगे सोच रहे थे, वो अगर कंदमूल खाते हैं, मैं यहाँ पे कैसे राइस दाल राजभोग खा सकता हूँ। तो एग्जैक्टली वैसे जीते थे। और कभी कभी जो है बोला जाता है कि काऊ यूरिन में कुछ ओट्स जो है ऐसे कुछ वो सोख करके खाते थे। तो इस प्रकार फुल तपस्या किए भरत महाराज, वनवासी जैसे अपने आप को ड्रेस किए थे। और हर दिन जो है जो भी राज्य भार होता था, जितना संभालते थे, जाकर वो खड़ों के सामने रिपोर्ट करते थे। और जब तक भगवान राम आए
अपने राजकोष में जितना संपत्ति था उसका 14 गुना बढ़ा दिए थे, 14 टाइम्स। इतने अच्छा से सोचो क्या स्थिति होगा भरत महाराज का। इसलिए इन्होंने जिस प्रकार का शरणागति दिखाया एक आदर्श है। मैं लक्ष्मण जी के बारे में बोला, सेवा करते समय भी मैं थोड़ा भूल गया एक स्टोरी बोलने के लिए। सेवा करते समय कभी कभी जो है बीच में व्यक्ति फुटबॉल बन जाता है। एक बॉस कुछ बोलते हैं, प्रेसिडेंट कुछ बोला और काउंसलर कुछ बोला, किसको फॉलो करें? प्रेसिडेंट का काम करोगे काउंसलर डांटेगा, काउंसलर का बात सुनोगे प्रेसिडेंट डांट रहे। अभी बीच में फुटबॉल हो जाता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं यार इससे बेहतर होते हैं मंदिर छोड़ो, बाहर में खुद रहकर अकेले भजन कर लूँगा। हाँ, जब भगवान राम सीता माता जो आवाज़ आया ना, ये हिरण के पीछे भगवान भागे राम, और दौड़ते 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 निकल पड़े। कुछ समय बाद वो तो माया मृग था, तो कभी कभी गायब हो जाता था, कभी कभी दिखता था। तो भगवान राम एक समय बाण मारे तो उसने आवाज़ क्या निकाला? सीते और लक्ष्मण, है ना। तो इससे क्या होता कि राम जिस प्रकार लक्ष्मण को पुकार रहे हैं कि मुझे रक्षा करो, तो सीता माता लक्ष्मण को बोलने लगे, लक्ष्मण देखो भैया विपद में है, अब जाकर रक्षा करो। लक्ष्मण बोले ये भैया का आवाज़ हो ही नहीं सकता, ये लक्ष्मण भगवान ही है कि नहीं। तो लेकिन सीता मैया सुनी नहीं, बोले कि भगवान राम को जो है मेरे बड़े भाई को कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन सीता मैया का चिंता था भगवान राम के सुरक्षा के बारे में। सीता मैया ठीक थी, लेकिन वो भी एक राम भगवान की शक्ति को समझना चाहिए था, या लक्ष्मण जी को, लेकिन मानी नहीं। रात में सीता तो इतना डांट लगा दी लक्ष्मण को, यहाँ तक के बोल दिया अगर मुझे अभी समझ में आया तुम क्यों 14 साल सेवा का बहाना कर रहे हो। 13 साल खत्म हो चुका था, बिना सोए बिना खाए इतना तपस्या में 13 साल हो चुका था। इतना सेवा करने के बाद यहाँ तक कि लक्ष्मण के बारे में बोला गया है, जब वनवास सीता मैया जब हरण हो जाता है, बाद में ढूंढते किष्किंधा क्षेत्र में आते हैं, वो पहाड़ के ऊपर सुग्रीव आदि को वो लोग कुछ ऑर्नामेंट्स दिखाते हैं, ये रावण गिराया था बोल के। तो लक्ष्मण जी को राम भगवान पूछते हैं कि ऑर्नामेंट्स को पहचानते हो? तो कि नहीं। लेकिन एक जो है जो क्या बोलते हैं फिंगर का एक ये था रिंग, उसको देखकर जो लेग का फिंगर का बोले हाँ ये सीता मैया का है, क्योंकि लक्ष्मण जी को भी सीता मैया का चरण के ऊपर से उनको कभी देखा नहीं। तो मात्रावत परदारेशु, है ना, पर पत्नी को, दूसरों को, सारे नारियों को जो है अपने खुद का पत्नी को छोड़कर सबको माता के दृष्टि में देखना चाहिए। ये लक्ष्मण इतना बड़ा आदर्श थे, जो सीता मैया जिसको माँ पुकारते थे, है ना, उनका इवन वो शरीर में क्या ऑर्नामेंट पहने हैं क्या है जो कभी जानते ही नहीं थे, एक चीज़ पहचान पाए तो ये लक्ष्मण जी थे। लेकिन इनको भी सीता मैया क्या बोल रहे हैं समझ में आया, अभी आप किस लिए 14 साल वनवास में आ गए हमारे साथ, इसलिए कि जब राम कहीं चले जाएंगे आप मुझे को भोग करेंगे, इसलिए आए। लक्ष्मण ये सुन के सोचो मानो कि वज्रपात हुआ। कैन इमेजिन, लक्ष्मण जी को ऐसे बात बोला जा रहा, लक्ष्मण जी हिल गया। अभी बोले कि अभी ये हाइट हो गया अभी, फिर भी और कुछ नहीं बोले, है ना। वाल्मीकि रामायण में तो ये नहीं है, दूसरी जगह पे है कि उन्होंने 3 रेखा लक्ष्मण रेखा जो है डालते हैं, बोलते कि मैं यहाँ इससे बाहर नहीं जाना कभी भी, सुरक्षा ये डाल के जाते हैं, क्योंकि राम बोलते थे हर समय कि आप सीता मैया का रक्षा करना, जाना नहीं कहीं। और बाद में भैया को ढूंढते हुए लक्ष्मण भागते हैं, राम, है ना, बड़े भैया को बोला भैया भैया पुकार जाते हैं, वहाँ से राम भी समझ गए थे तो मैं भी था मारीची, राइट, तो वो तो मर गया। तो भगवान राम भी दौड़ दौड़ के आ रहे थे, कुछ तो इसने सीता और लक्ष्मण पुकारे, कुछ तो कोई चाल होगा। तो राम भी दौड़ के आ रहे थे, लक्ष्मण भी दौड़ के, बीच में मिलन होता है। राम भगवान डांटते हैं, बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो सीता मैया को अकेले छोड़ के नहीं आना था। लेकिन लक्ष्मण ने सारे चीज़ बताया किस प्रकार बार बार रोकने के बावजूद भी
सीता मैया इंसिस्ट की और लास्ट में इस प्रकार का वचन कहे जो कि वो सुनने लायक था ही नहीं। सीता बोले सॉरी भगवान राम बोले तुमको ये बात सुनना ही नहीं था। ये लेडीज़ का स्वभाव होता है, उनका बात ज़्यादा नहीं सुनना, ऐसे ऐसे बोले। लेकिन क्या करें, अभी यहाँ से राम भी डांट रहे हैं, वहाँ से सीता मैया का वो बातें था। अब जस्ट इमेजिन और कोई व्यक्ति होगा उसी बीच में, क्या सोचेगा, भाड़ में बनवास यार, वो अयोध्या ही सही था, है कि नहीं। और अयोध्या में अपने पत्नी को छोड़ के, हाँ सोचो, उनको 14 साल उनको भी तो भाई अकेला रहना पड़ा। इतना बड़ा सैक्रिफाइस के बाद यहाँ पर बीच में चटनी हो जाओ, हाँ। फिर भी इन्होंने वो चटनी नहीं होने, मतलब वो सब बातों को भूल गए। अभी फिर से सीता मैया का खोज में पूरा ज़िंदगी भर सेवा में रहे। और बाद में ना सीता मैया बाद में आकर बोले कि लक्ष्मण जी आई एम सॉरी, क्योंकि बात ऑलरेडी हद तक सीता मैया गुस्सा में बोली थी, क्योंकि उनका कंसर्न था राम का प्रोटेक्शन, ना कि सीता मैया का सही में इंटेंशन था कि तुम ऐसे हो। लक्ष्मण भी ये समझ पाए, हालांकि वर्ड्स वर वेरी हर्टिंग, है ना, लेकिन लक्ष्मण भी बहुत सेंसिटिव थे। इसलिए बोलते हैं व्हाट इज स्पोकन इन एंगर, है ना, और इंटेंशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंटेंशन ऑफ दैट पर्सन। जो टेंशन में बोला जाता है वो कभी कोई व्यक्ति का इंटेंशन नहीं होता है, गुस्सा में बोल देता है। उसके बाद आप 2-4 घंटा 5 घंटा के बाद या अगले दिन जाकर वो व्यक्ति को अप्रोच करोगे, वो व्यक्ति का ओपिनियन कुछ अलग ही होगा, है ना। तो इसलिए लक्ष्मण जी भी ये बातों को आगे भी कभी दोहराया नहीं, देखो आपने मुझे ऐसे बोला था। नीदर सीता मैया भी आकर, ये जो सेंसिटिव बातें हैं, जो स्पिरिचुअल डीलिंग्स में कभी कभी एक व्यक्ति को कितना सहनशील होना चाहिए, आदि गुरु होने के नाते लक्ष्मण जी सिखा रहे हैं। सेवा जो सेवा धर्म है, कैंकर्य, एक सर्वेंट है, किंकर मतलब एक सर्वेंट, एक दास का भाव क्या होना चाहिए, किसी भी स्थिति में सेवा को नहीं छोड़े, भले थोड़ा कष्ट होगा, है ना, बीच बीच में कभी कभी आप चटनी हो जा रहे हो, लेकिन सेवा को मत छोड़ो और भगवान का कृपा जरूर मिलेगा। फिर मैं भरत के बारे में बोला, और एक शत्रुघ्न, ऐसे शत्रुघ्न के बारे में बोला गया है। शत्रुघ्न पूरा लाइफ टाइम में, शत्रुघ्न जो एक ही राक्षस से मारा था मथुरा में, वो भी, हाँ, पूरा लाइफ टाइम में भाई राम भगवान ने कितना शत्रु को मारा, लक्ष्मण ने भी कई सारे मारे, लेकिन इनका नाम शत्रुघ्न था, जो शत्रु को विजय प्राप्त किए या मारे हैं। आप बोलोगे कि कौन सा शत्रु था? आचार्य लोग बोलते हैं शत्रुघ्न मतलब इन्होंने एक शत्रु के ऊपर हर समय दमन करके रखे थे, वो था अहंकार। वो अपना अहंकार को जो है कभी सामने आने नहीं दिया, हर समय अपने भाई भरत का सेवा करते रहे। भरत जो है भगवान के परम भक्त हैं, भगवान का शरण लिए हुए हैं, अभी जैसे मैं बोला। और इन्होंने लाइफ में किसी भी परिस्थिति में हर समय छाया की तरह भाई का सेवा किए। कभी अपने आप को सोचा नहीं कि मैं सीधा राम से बात करूंगा, या लक्ष्मण के साथ तुलना नहीं की, अरे तुम क्यों हर समय घर राम के साथ रहते हो, अब मुझे भी रहना चाहिए। हम लोग आजकल अगर फ़ोटो उठाने के लिए बोला जाए तो सेल्फी सीधा राम के साथ, लक्ष्मण शत्रुघ्न भर हैं, राइट। लेकिन शत्रुघ्न जो है अपने आप को बैकग्राउंड में रख के केवल जो है भरत का सेवा किए, इसलिए इसको बोलते हैं भागवत। एक भगवान को, भक्त को भी भागवत बोला गया। भागवत सेवा का धर्म सिखाया, राइट। तो लक्ष्मण इस प्रकार भगवान का जो सेवा करते समय अहंकार हर समय प्रोमिनेंटली आ जाएगा। कई बार मैं भी बहुत एजुकेटेड हूँ, बहुत क्वालिफाइड हूँ, है ना, क्या प्रभु जी मुझे क्यों सेवा करना है। हमारे मंदिरों में जो भी आपको पता नहीं होगा, बोल दूँ, आप लोग नहीं ज्वाइन करेंगे तो। कुछ लोग जब इस्कॉन में कोई ब्रह्मचारी पहले बनता है, उनका पहले सेवा क्या होता है पता है? पहले 2 साल जो है मंदिर में जहाँ पर झाड़ू पोछा लगाना होता है, जहाँ पे टॉयलेट साफ करना होता है, बहुत घिसते हैं, है ना, क्योंकि वो झाड़ू करना, ये जो विनम्र भावना से जो सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा अनेक प्रकार के, जहाँ पर रूम साफ सफाई के डिपार्टमेंट, अनेक सेवाएं, कहाँ पे बर्तन उठाना पटकाना, उसको घिसना, इस प्रकार के वो शारीरिक फिजिकल सर्विस, है ना, दैन्य मतलब जिस सर्विस से आपको कोई अहंकार नहीं आए,
अगर हमारा पुणे में इसके स्पेशली इस्कॉन पुणे में जाओगे, इस्कॉन कोलकाता, इस वगैरह बहुत सारे IITians NITians मिलेंगे उधर, है ना। यहाँ पर हम लोग भी पुणे से आए हैं, कुछ 5-6 जन, तो हम लोग सब एक्सपीरियंस है। वहाँ पर स्पेशली किचन से बहुत बर्तन आएगा जो घिसते रहो, है ना। आप बोलोगे प्रभु जी हम IIT से, अरे भगवान का सेवा करो भाई, है ना। भगवान के सामने हर कोई समान है, राइट। हाँ, इस प्रकार, हाँ, तो ये अहंकार को त्याग करके भगवान का सेवा करते हैं, अहंकार त्याग करना, है ना। अपने योग्यता का बाजू में रख के जो सेवा दिया जाता है अपने क्वालिटी के हिसाब से या अथॉरिटीज़ का, हमारे में कोई स्पेशल टैलेंट्स देख सकते हैं और करेंगे, और इस प्रकार अपने जो अहंकार को विजय करके तो हम जरूर भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और वशिष्ठ जी यहाँ तक भी बोलते हैं, अगर शत्रुघ्न का कोई नाम ही सुनेगा, है ना, उनके हृदय में जो अनेक शत्रु हैं, ये सब जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य आदि, ये सारे जो है खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका नाम एक शत्रुघ्न है। तो ऐसे भगवान राम के अनेक लीलाएं हैं, स्पेशली, है ना। ये जो मैं लक्ष्मण जी का ये कथा बोला मैं, ये बहुत इंस्पायरिंग है, ये बहुत प्रैक्टिकल है लाइफ में, है ना। कभी कभी गुस्से में कई डिवोटीज कुछ बोल देते हैं, इसलिए कभी कभी कंपनीज में ना ये एक रूल है उनका, कुछ डिवोटीज कोई व्यक्ति फॉलो करते हैं, बड़े बड़े मैनेजर्स, कभी कुछ उनको अगर गुस्सा आता है, कुछ लिखना है मेल, अभी आज तो छोड़ूंगा नहीं, कुछ तो फायर कर लूँगा, लिख दूंगा, तो लिखते हैं, लिखने के बाद उसको रख देते हैं कुछ समय, फिर अगले दिन देखते हैं अभी क्या लिखा था भाई, क्या है। जो गुस्सा में लिखो कुछ भी लिखो और बाद में देखोगे अरे क्या लिखा था, बिल्कुल उसको एडिट करना पड़ेगा। अगर वो गुस्से में भेज दिया ना, मेल एक बार गया तो ख़त्म। तो कोई भी चीज़ अगर आप गुस्सा जब आता है उस समय बोलते हैं, इसलिए बाहर दुनिया में कोई बोलता है 100 तक काउंट करो, 10 तक काउंट करो, भाई वैसे वो सब काम नहीं करता है ना। इन जनरली एंगर इज ऑलवेज डेंजर, है ना। एंगर के समय थोड़ा जो जगह से निकल जाए, एरिया से निकल जाए, उसके ऊपर तुरंत एक्ट नहीं करें, वही बेटर है। तो रामायण से अनेक शिक्षाएं हैं। मैं लास्ट में और 1-2 बस फर्स्ट टाइम बोलूँगा आप लोग के लिए, क्योंकि अभी 4 भाई के बारे में बोला और सीता मैया और हनुमान के, हालांकि आप लोग सब लीलाएं सुने हैं स्टोरी के आकार में, लेकिन उसे शिक्षाएं काफ़ी गहरा है कि नहीं। बस सीता मैया का बारे में एक स्टोरी है कि जब वो वनवास में जब 1 साल रही उधर, सॉरी अशोक वाटिका में, जब रावण उनका ये है ना अपहरण करके ले लिए थे, चोरी करके, तो वहाँ पर जब जो अशोक वाटिका में थे, फिर हनुमान उनके खोज में जाते हैं, राइट। तो हनुमान उधर पहुँच के जब अपना आइडेंटिटी देते हैं, सीता मैया तो चलो एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उस समय हनुमान बोलते हैं कि, है ना, आप अभी बोलोगे मैं बिल्कुल पूरा लंका विनाश कर लूँगा, है ना, और आप मेरे कंधे पे बैठिए और हम निकल जाते हैं। सीता मैया बोलेगी नहीं, हमें बिल्कुल रेस्पेक्टफुल वे में लेट लॉर्ड राम कम एंड, है ना, डू द थिंग्स, है ना, रेस्पेक्टफुली टेक मी बैक, है। लेकिन हनुमान जब ऐसे बोल रहे थे कि अभी बोलोगे तो मैं बिल्कुल लंका विनाश कर लूँगा, उस समय जो है सीता मैया उनको एक स्टोरी बोलते हैं। हाँ, ये स्टोरी आप लोग सुने होंगे कि नहीं मुझे पता नहीं। बोलते हैं एक बार एक व्यक्ति जंगल गया था, ठीक है। जब जंगल गया था तो एक टाइगर उसको पीछे फॉलो करने लगा, ओके। और जब टाइगर पीछे फॉलो करना, अपना लाइफ बचाने के लिए दौड़ता है, जाकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो टाइगर वो तो चढ़ नहीं पाया, नीचे जो है वो वेट करते रहा, और जैसे ऊपर जाकर देखता है एक बड़ा पेड़ था, वो बड़ा ट्री था, उसके एक ब्रांच में एक भालू सोया है, ठीक है। अभी तो ये फंस गया, बोला कि अभी यहाँ पे नीचे जाने से टाइगर मारेगा, ऊपर से भालू देखेगा
तो अभी क्या करूँगा सोच रहा था, बिल्कुल पैनिक हो गया था, है ना। वैसे तो उस समय जो है टाइगर अभी गया नहीं, टाइगर वेट कर रहा था, तो वहाँ नीचे देखता हूँ तेरे को समझ में आ रहा है। और वो टाइगर जो है उसको एक आइडिया दिया, काम कर, तो मुझे तो भूख लगा है, ये जो बियर जो है भालू है सोया था, उसको देखा नहीं था आदमी को, एक काम करो इसको बस धक्का मार दो, वो आ जाएगा नीचे, मैं उसको निपटा लूँगा और तुम बच जाओगे। तो ये आदमी जो बोला सही बात है। तो धीरे 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 वो ब्रांच के पास जाता है जिधर भालू सोया था, उसको जाकर झटका दिया, बिल्कुल वो सोया हुआ था, अचानक से क्या हो गया बोल के सम हाउ ऐसे होकर एक पेड़ का एक जो है ब्रांच को, डाली को पकड़ को गिरा नहीं, बच गया। और जैसे डाली को पकड़ा, अभी तो इसका आदमी का क्या हालत हो रहा सोचो, बस टाइगर वेट कर रहा है और इसने भालू को मारने के लिए भी प्रयास किया है, अभी नीचे फेंकने के लिए, और भालू गिरा नहीं। अभी सोचो, अभी भालू अगर उसके तरफ आ रहा है, ये आदमी का क्या हो रहा होगा। और भालू अभी आदमी की तरफ आया अभी हैं, और इसको देखा, आदमी को कुछ नहीं किया, जाकर फिर से चुपचाप सो गया। इतना ही सीता मैया ने हनुमान को स्टोरी बोला, स्पेशल स्टोरी है कि नहीं। तो भगवान सीता मैया ने बोला, भले ये आदमी ने एक मतलब मारने के लिए प्रयास किया, इनडायरेक्टली मृत्यु के उधर फेंकने के लिए मुझे प्रयास किया वो भालू को, लेकिन भालू जो बोला ठीक है, ऐसे ये मनुष्य स्वभाव हो सकता है, इसको सोचा, है ना, उसको नेगलेक्ट कर दिया, फिर जाकर चुपचाप कुछ नहीं किया उसको। तो ऐसे बोले कि हमें, हालांकि रावण ने जिस तरीके से गलत तरीके से ये किया है, हमको वही गलत तरीके से अगर आप मुझे उठा ले लोगे, आपके पावर है, मैं समझ रहा हूँ तुम भाई, हनुमान उस समय तक रूप दिखा लिया था कितना बड़ा है। एक बार हनुमान सीता माता तो ऐसे टेस्ट किया हनुमान को, बोले यार तुम छोटा बंदर हो, मुझे कैसे लेकर जाओगे। तो हनुमान बोला अच्छा, तुरंत अपना साइज दिखाया, जय श्री राम बोल के। हनुमान सीता मैया बोला ओके समझ लिया, तुम ले सकते हो, कोई बात नहीं, अरे हीरो, है ना। उसके बाद सीता मैया स्टोरी बोले थे, बोले कि हालांकि जिस प्रकार रावण ये किया, हमें एग्जैक्टली वैसे नहीं करना चाहिए, टिट फॉर टैट नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी, लेट थिंग्स भी इन पॉजिटिव है कि नहीं। तो ये था सीता मैया। सीता मैया के बारे में बोला जाता है कि इतना चेस्ट थी, रावण बोलता था मेरा जो इतने सारे रानियाँ हैं ये सब तुम्हारा दासी बनेंगे, ये पूरा सोने का जो राज्य है तुम इसका रानी, पटरानी बन के रहोगे ना, तुम्हारा सब साने। लेकिन सीता मैया जो उनके तरफ, उनके प्रॉपर्टी की तरफ बिल्कुल देखे ही नहीं, क्योंकि भगवान राम के प्रति इतना समर्पण, इतना श्रद्धा, इतना भक्ति था, है ना। तो इस संसार के भोग के प्रति उनका बिल्कुल, उनका आँख नज़र में नहीं देखा। अगर सीता मैया को हमें प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, है ना, ये माता जो है, हमें, हमारा मन में जो अभी इस संसार को भोगने के लिए इतने वासनाएं भरा हुआ है, और वो हमें भगवान की भक्ति से भटका रहा है इधर उधर। तो लेट आवर आइज बिकम चेस्ट, लेट आवर डिजायर्स बिकम चेस्ट इन द सर्विस ऑफ लॉर्डशिप्स, ये प्रार्थना करना चाहिए, है ना। और फाइनली हनुमान जो रामायण में इज वन ऑफ द हीरोज, है ना। हनुमान जो हैं इतना सेवा किया भगवान का, और इतना सिंपल थे, हर समय उनका गोल हुआ करता था राम का सेवा। जब आप लोगों को पता है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका रहा, अगर मैन ऑफ द सीरीज या मैच दिया जाए युद्ध का, तो उनको शायद मैन ऑफ द मैच मिलेगा या सीरीज मिलेगा, है ना। तो हनुमान इतने बड़े सेवक थे, बहुत सेवा कर लेते थे। जब अयोध्या आ गए वहाँ पर भी हर सेवा कर लेते थे। तो सीता मैया कंप्लेन करने लगे राम को, सारे सेवा ये कर लेता है तो हमारे लिए कुछ रखता है नहीं, घर का अंदर का बाहर का सब कुछ कर लेते थे। एक तो सीता मैया का कंप्लेन था लक्ष्मण के बारे में, ये भी हर समय राम के साथ रहता है, सेवा करते हैं, और ये हनुमान कहाँ से आए, ये भी सारे चीज़ें कर, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर मीटिंग हुआ, डिस्कशन हुआ, एक मैनेजमेंट मीटिंग, बोले कि सीता मैया जो है घर का अंदर का काम करेंगी, और लक्ष्मण जो है जो राजाओं से डील करना वो सब सेवाएं करेंगी। नहीं तो लक्ष्मण भी ऐसे अनंत से सारे सेवा शेष कर देते थे, ऊपर से हनुमान भी ऐसे।
तो बहुत कंप्लेन होने के बाद एक बार ये हनुमान जो है घूम घूम के आए, मतलब अनाउंसमेंट हुआ था कि देखो अभी कोई कुछ सेवा ऐसे बिना बताए हुए नहीं करेगा, उसको जिसको जो अलॉटेड सेवा ही करना है। कोई डीटी डिपार्टमेंट है, कोई प्रीचिंग डिपार्टमेंट है, कोई फंड कलेक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं, सबको अलॉटेड है ना, आप यह करें। लेकिन हनुमान सबके लिए काफ़ी थे, सब कुछ कर लेते थे। तो इस बार हनुमान जो एक दिन घूम घूम के आते हैं, कुछ सेवा करके आकर बोलते हैं भगवान क्या सेवा है बताइए। राम बोले कि देखो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता अभी लक्ष्मण जी और सीता मैया जो है सेवा चार्ट बनाया, जाकर देख लीजिए। तो लक्ष्मण जी हनुमान जाते हैं बिल्कुल एक्साइटेड होकर, वो चार्ट को देखते हैं, ऊपर नीचे देखते हैं, उनका सेवा में नाम ही नहीं है। अगर रोने लगे आकर भगवान राम के पास, बोले कि मेरा सेवा नहीं है और सेवा के बिना मेरा लाइफ में बचा क्या है, और लिटरली रोने लगे। तो भगवान को बड़ा दया आ गया, बोले कि आप क्या करें। बोले हनुमान तुम चिंता मत करो, चलो वो लिस्ट को भूल जाओ। बोले कि तुम एक सेवा सोचो आप क्या कर सकते हो मेरे लिए। तो हनुमान सोचा अभी तो वो करो बोल के भगवान बोल दिए। तो हनुमान सोचे अभी क्या करूं, क्या सेवा है। उसमें जो लिस्ट में था तो सारे सेवा कवर हो गया। हाँ, तो हनुमान ने एक सेवा बोला कि आप यहाँ पे राज दरबार में जब बैठते हैं ना, राज सिंहासन में पूरा दिन भर बैठते हो, कई लोग आते हैं मिलते हैं, कभी कभी कुछ लोग आते नहीं हैं, है ना, दोपहर का समय में शायद कोई कंप्लेन वम्प्लेन नहीं होगा। तो उसमें आपको जब ऐसे ही नींद आएगा, क्या बोलते हैं उसको, यॉर्निंग बोलते हैं हिंदी में, हैं जो भी है यॉर्निंग बोलते हैं ना। तो जब ऐसे नींद ऐसे वगैरह कुछ आएगा तो मैं आपको ऐसे चुटकी में आपको नींद से उठाऊंगा। अच्छा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बोले कि मुझे आपके पास खड़ा होना पड़ेगा ऐसे। तो बिल्कुल बैठ गए, भाई सीताराम उधर हैं और हनुमान जो है बिल्कुल उनके बाजू में एक पोस्चर में बैठ गए। देखते हो ना फोटो जनरली, हमारा यहाँ पे भी हनुमान जी बैठे हैं तो बिल्कुल रेडी मोड पोस्चर में। भगवान राम बीच बीच में देखते थे कि मेरे तरफ देख रहा है लेकिन कुछ मेरा यॉर्निंग हो नहीं रहा है, तो जानबूझ के बीच बीच में यॉर्निंग करते थे। तो हनुमान तुरंत चुटकी से ही बोलता है, समझ में आया। तो इतना सेवा भावना था हनुमान में कि भगवान राम जो कभी कभी, अभी रात हो गया, रात के समय हनुमान सोचा था हाई ड्यूटी है, रात के समय तो ज़्यादा आएगा। तो भगवान राम जब घर जा रहे थे, मतलब बेडरूम में, हनुमान भी उसके अंदर घुस गए। सीता में बोला पागल है अब क्या है ना। फिर उनको फिर कुछ और अरेंजमेंट किए, कुछ सेवा बदलें जो भी है। तो यह है हनुमान का सेवा भाव। और एक स्टोरी है कि एक बार हनुमान जो है सीता मैया के, मतलब ये तो बिल्कुल माता और हनुमान राम को तो बिल्कुल अपना पिता जैसे ऐसे व्यवहार था। तो अचानक से एक बार सीता मैया के उनके रूम में घुस गए। सीता मैया जो है मांग भर रही थी, इधर सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान पूछते ये क्या है, इससे क्या होता है। तो सीता मैया बोले कि, हनुमान इतना सिंपल थे हार्ट से, बोले कि इसको लगाने से जो है भगवान राम को जो है प्रसन्न, मतलब उनको आनंद होते हैं, वो प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो तुरंत हनुमान थोड़ी देर में गायब हो गए एरिया से। और बाद में राज दरबार में अगर सब बैठे थे तो हनुमान वहाँ पे गए, बिल्कुल वो सिंदूर वाला कहाँ से बकेट बकेट ढूंढे होंगे, कहीं से खरीदे होंगे या उठा लाए होंगे, अगर इसमें बिल्कुल अपने आप को नहा लिए बिल्कुल, और जाकर राज दरबार में ऐसे जंप कर रहे हैं जैसे कि इसको देखकर भगवान खुश होंगे। सब लोग सोच रहे थे फाइनली बंदर ही है, रेडियम बॉल की तरह ऊपर नीचे बिल्कुल उथल पुथल है ना, जंप कर रहे थे। लेकिन भगवान राम जो है बड़ा प्रसन्न हुए कि हनुमान कितना सिंपल है। भगवान के मेरे प्रसन्नता के लिए अपना इज्जत, लोग क्या सोचे मेरे बारे में, मेरे ऊपर हंसे, कुछ भी करें, कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सो सिंपल है ना। आज हम तिलक लगा के बाहर जाने के लिए सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, है कि नहीं। माली कुछ लोग तो बाहर जाते समय काउंटर यूज करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को इतना शर्म आता है, लेकिन हनुमान से हम सीख सकते हैं। वॉज लाइक सो बोल्ड, सो नाइस, सो मेनी पास टाइम्स लॉर्ड हनुमान के
लास्ट पास टाइम। ओके, तो एक बार हनुमान जी ऐसे ही सीता मैया जो उनको एक बढ़िया सा एक नेकलेस, बहुत सारे ब्यूटीफुल ज्वेल्स थे, मणि था उसमें, सीता मैया जो हनुमान को गिफ्ट करते हैं। बोलते हनुमान है ना, तुमने इतना कुछ सेवा किया, हमें क्या दे सकता हूँ आप, एक छोटा सा गिफ्ट। उसको हनुमान लेते हैं, एक कोने में उसको तोड़ देते हैं पहले। अब सोचो आपने एक सुंदर माली दिया है ना, उसको लेकर कोई तोड़ दें, बोले कि यार ये क्या कर रहा है पागल की तरह, है ना। और तोड़ के उसको क्या करता है, एक एक मोती को देखते थे, कुछ को फेंकते थे, कुछ को एक अपने पास रखते थे। तो सीता मैया देख के बोले कि फाइनली बंदर ही है। बोले क्या कर रहा है बोल के जाकर पूछते हैं, तो हनुमान वहाँ पे जवाब देते हैं, आप है ना, आप जो मुझे गिफ्ट दिए, ये दुनिया में वास्तविक कोई भी चीज़ को मेरे लिए, मतलब मेरे को कोई वैल्यू नहीं दिखता अगर उसमें सीताराम नहीं दिखते हैं। तो सीता मैया कोई बोल रहे हैं, बोलते ये अगर वहाँ पे सीताराम है नहीं तो भले कितना भी प्रीशियस ज्वेल है, हीरा है, मोती है, लेकिन उससे मेरे को कोई वैल्यू नहीं। अगर सीताराम नहीं है तो नहीं है, एज का कोई वैल्यू नहीं। इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ, इधर सीताराम है तो अच्छा बात है। तो इसलिए मैं हर समय अपने दिल में सीताराम को लेकर रहता हूँ। तो बोले अच्छा दिखाओ। तो इसमें हनुमान जो है इसको बिल्कुल अपने हृदय फाड़ के सीताराम को दिखाया। हम फेमस फ़ोटो देखते हैं ना, सच था, लेकिन ये पास टाइम है उसका। तो ये है हनुमान जो इतना डेडिकेटेड थे, इतना सिंपल थे। एक बार भगवान राम तो क्या बोले, बोले कि हनुमान तुमको क्या दे सकता हूँ मैं, हाँ मैं क्या दे सकता हूँ, बस ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुमको अपना आलिंगन कर सकता हूँ ना। आप लोग इसलिए फ़ोटो देखते हैं ना, भगवान राम हनुमान को आलिंगन कर सकते हैं। जब बोलते हैं जब खोज में भेजे थे सारा अलग अलग टीम को, अलग अलग साइड में जाकर सीता मैया का खोज करो, काफ़ी समय के बाद सीता मैया का खोज हुआ। और आकर जब भगवान राम को इन्फॉर्मेशन देना था तो हनुमान सोच रहे थे, मैं अगर जाकर बोलूं कि मैं सीता मैया को, उससे पहले अगर हनुमान राम सोचेंगे सीता मैया नहीं मिले तो राम भगवान क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो सोच रहे थे क्या सेंटेंस बोलूं ताकि भगवान राम को बिल्कुल कोई डाउट, निशंका में मैं मतलब बिल्कुल आशंका कोई नहीं हो, तुरंत विदाउट एनीथिंग वो सोचेंगे हम मिल गए तो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जब सेंटेंस बोला उसमें बोलते हैं कि पहले बोला कि खोज हो गया, मतलब फाउंड पहले बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोलोगे वी फाउंड सीता, वैसे नहीं, और सीता माता वाज फाउंड, ही टोल्ड फर्स्ट फाउंड वाज सीता बोले हों, है कि नहीं। तो पहले वो इस प्रकार भगवान को कैसे थोड़ा भी दुख नहीं पहुँचे या उनको थोड़ा भी चिंता नहीं हो, है ना, ऐसे सोचना था। मतलब हर समय थॉट रहता था हनुमान में। हैं कभी कभी हम रामायण में हनुमान के बारे में जब सोचते थे, क्या सोचते हैं, शक्तिमान है बोल के, नहीं। रामायण जो बोलता है हनुमान के बारे में, बोला ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट, स्पेशली इन हिज स्वीट वर्ड्स। बहुत इंटेलिजेंट थे, कैसे सिचुएशन को प्रेजेंट किया जाए। हाँ, तो हनुमान ऐसे थे। इनके बारे में कई सारे पास टाइम हैं। रामायण कितना भी सुनो आप सब लोग, हालांकि स्टोरी पता है, लेकिन रामायण को जब प्रॉपर डिवोटियों से सुनोगे, कई सारे लीलाएं, इसका स्टोरीज, इसका लेसन्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी नेक्स्ट टाइम समय होगा तो विल हैव मैनी मोर लेसन्स। ओके, हरे कृष्णा। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। रामनवमी महोत्सव की जय। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा